बड़े शहर में रहने वाली कविता अभी कुछ महीनों पहले ही ब्याही हुई अपनी बेटी करिश्मा का ससुराल देखने और कुछ दिन उसके ससुराल रहने गांव आई है। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, आप पहली बार हमारे घर पर आई हो और करिश्मा घर पर नहीं है। कोई बात नहीं जी, थोड़ी देर में बच्चे आ जाएंगे। मैं थोड़ी ना आज के आज जाने वाली हूँ, अभी कुछ दिन और हूँ यहाँ। जी जी, जब तक आपका मन है तब तक रहिए, लेकिन मैं आपसे बड़ी नाराज हूँ। पिछले 7 महीनों में मैं आपको 7,000 बार कह चुकी हूँ कि बहन जी हमारे घर पर आइए, कुछ दिन रहिए। आपकी बड़े शहर में पली बड़ी बेटी कैसे गांव की दीवानी हो गई है ये देखिए, लेकिन अब जाकर आपको फुर्सत मिली। क्या बहन जी आप भी, ये थोड़ी ना गांव है, ये भी बिल्कुल छोटा शहर ही तो है। बस यहाँ हमारी तरफ फ्लैट सिस्टम नहीं है, लेकिन वाकई में आपका घर मोहल्ला एकदम बढ़िया है। मैं भी वही कह रही थी, पहले गांव में आप इसी तरह बड़े घर में रहती होगी, अब वहां फ्लैट में 4 दीवारों के बीच घुटन नहीं होती क्या आपको? घुटन? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे बेटे ने कितना बड़ा फ्लैट लिया है, भले ही 4थी मंजिल पर है, लेकिन हर कमरा बहुत बड़ा है। हमारा हॉल तो आपके हॉल से भी ज्यादा बड़ा है। अच्छा जी, यह तो बहुत बढ़िया बात है। वैसे कुछ सालों पहले सागर ने भी जिद पकड़ ली थी, वो शहर जाएगा, वहां जाकर नौकरी करेगा, शहर में खुद के दम पर बड़ा फ्लैट लेगा, लेकिन हमने ही उसे मना किया। हमारा इतना बड़ा कारोबार है, ऊपर से सागर हमारा इकलौता वारिस है। अब वो भी नौकरी करने शहर चला जाता तो हमारा खानदानी कारोबार कौन संभालता फिर? इसीलिए हमने उसे कहा जो कुछ भी लगाना है अपने कारोबार में लगा। सही किया बहन जी आपने। अब हमारे पास तो ये विकल्प नहीं था। हमारे ये तो पहले से ही नौकरी करते थे, इसीलिए मेरे पवन को भी आगे चलकर नौकरी ही करनी पड़ रही है। लेकिन जो भी है, मेरा पवन है बड़ा होशियार और अपना काम भी ठीक कर रहा है अपनी मेहनत से। गोदावरी और कविता की इधर उधर की बातें चल रही थी, तभी करिश्मा और सागर घर आते हैं। अपनी माँ को सामने देखकर करिश्मा खुश हो जाती है। माँ, आपने मुझे फोन करके एक बार भी नहीं बताया कि आप आ रही हैं, ये क्या बात हुई? अरे मैं वो तुझे कुछ देना चाहती थी ना, क्या कहते उसे, सरप्राइज। वही सरप्राइज, इसीलिए मैंने बताया नहीं। अच्छा माँ, मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकती मुझे आपको देखकर कितनी खुशी हो रही है। आपको पता है यहाँ हमारे घर से अलग इतनी सारी चीजें हैं, अगर मैं आपको दिखाने लग जाऊं ना तो महीना कम पड़ जाएगा। हमारा गांव, हमारा घर मतलब वाड़ा, हमारा गार्डन, सब कुछ एकदम खास है। अरे वाह बेटा, तूने तो अपने ससुराल को बड़े अच्छे से अपना लिया है, सब कुछ हमारा हमारा करने लग गई हो। बिल्कुल सही कहा बहन जी आपने। आपकी बेटी कब हमारी हो गई और कब इसने इस घर को अपना लिया हमें पता ही नहीं चला। बेटा करिश्मा, अपनी माँ को जो दिखाना है जी भर के दिखाओ, जो बातें करनी है जी भर के बातें करो, लेकिन अभी वो सफर से थक कर आई है तो उन्हें उनके कमरे में लेकर जाओ। तब तक मैं सबके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनवाती हूँ। मुझे स्नान भी करना है, लंबे सफर से आई हूँ, बड़ी थकान महसूस हो रही है। हाँ हाँ बहन जी, स्नान कर लीजिए, गर्म गर्म पानी से आपको राहत भी मिलेगी। करिश्मा अपनी माँ कविता को लेकर कमरे में आती है। स्नान करने के लिए पानी गर्म करना था तो गैस गीजर ऑन करती है और फिर से अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाती है। क्या हुआ बेटा, फिर इतने आराम से कैसे बैठ गई? चल ना स्विमिंग पूल पर चलते हैं, तुझे तो पता है सफर से थक कर आने के बाद मुझे स्विमिंग करने में कितना मजा आता है। जल्दी से चल, मुझे भी देखता है तेरे ससुराल में क्या क्या है। हम शुरुआत स्विमिंग पूल से ही करते हैं। अरे माँ, मेरे ससुराल में बहुत कुछ है लेकिन स्विमिंग पूल नहीं है। क्या स्विमिंग पूल नहीं है? माँ वही तो कहा मैंने, स्विमिंग पूल नहीं है। वैसे भी एक घर के लिए स्विमिंग पूल कौन बनाता है, वो तो बड़े बड़े बंगलों में होता है, और हमारे घर की ना पुरातन बांधनी है, इसमें स्विमिंग पूल कैसे हो सकता है? तू तो हर शाम स्विमिंग पूल पर अपनी थकान उतारने के लिए जाती थी, यहाँ कैसे एडजस्ट कर लेती है बेटा? माँ इस घर के लोग इतने अच्छे हैं ना, मुझे किस चीज की कमी है कौन सी चीज नहीं है इस बात का कभी ख्याल ही नहीं आता। खैर आपका पानी गर्म हो गया है, आप नहा लीजिए। करिश्मा कविता को स्नान करने के लिए गर्म पानी बकेट में डालकर देती है और अपने काम में जुट जाती है। कुछ समय बाद स्नान करके तैयार होकर हॉल में आकर बैठती है। माँ आपने बताया नहीं आपको हमारा घर कैसा लगा? अरे दामाद जी, घर तो बढ़िया है, लेकिन अगर आपके घर में एक स्विमिंग पूल होता ना तो और मजा आता। स्विमिंग पूल? हाँ स्विमिंग पूल। पवन ने अभी कुछ महीनों पहले ही बड़े बिल्डिंग में 4 BHK फ्लैट लिया है, वहाँ का स्विमिंग पूल इतना बढ़िया है, मैं क्या बताऊं आपको।
वैसे हमारा जो पुराना फ्लैट था ना, वहाँ के सोसाइटी में भी स्विमिंग पूल था, लेकिन इस सोसाइटी के स्विमिंग पूल की बात ही अलग है। आसपास इतनी हरियाली है, एक साथ 50 लोग तैर सकते हैं, इतना बड़ा स्विमिंग पूल है। बच्चों के लिए अलग स्विमिंग पूल है, वहाँ अलग अलग खिलौने भी है उनका मन बहलाने के लिए। हमारा डुग्गू है ना, पवन का बेटा, वो तो जिस दिन छुट्टी होती है दिन भर घर आने का नाम ही नहीं लेता, पूरा दिन स्विमिंग पूल के पास बैठा रहता है। मैं भी कभी शाम के समय, कभी सुबह के समय स्विमिंग पूल पर चली जाती हूँ। इतना अच्छा लगता है ना, क्या बताऊं मैं आप लोगों को। मैं क्या कहती हूँ, दामाद जी, बहन जी, आप सब लोग भी आइए ना कभी हमारे घर पर। आने का मन तो हमारा भी है, लेकिन आपका ये दामाद, जैसे फुर्सत ही नहीं मिलती अपने कामकाज से जो हमें कहीं पर घुमाने के लिए लेकर जाए। आपको जो कुछ भी कहना है इससे कहो, हम तो बैग पैक करके तैयार है आपके घर आने के लिए। ये मैं क्या सुन रही हूँ दामाद जी, हम जो कुछ भी पैसे कमाते हैं अपने परिवार को खुश रखने के लिए कमाते हैं, और अगर हमारा परिवार खुश नहीं है, मतलब हम उन्हें खुशी नहीं दे पा रहे हैं, कहीं घूमने नहीं ले जा रहे हैं, तो क्या मतलब इन सब बातों का, इतने काम करने का, इतने पैसे कमाने का। आपके घर में तो मन बहलाने के लिए स्विमिंग पूल भी नहीं है। ये बेचारे करे भी तो क्या करे। अब हमारे पवन को ही देखो ना, भले ही उसे वक्त नहीं मिलता हमें कहीं ले जाने का, लेकिन कम से कम उसने बढ़िया सा स्विमिंग पूल जहाँ पर है वहां पर घर तो खरीद दिया, ताकि अगर हम घर में बोर हो जाए तो स्विमिंग पूल पर जाकर मजा मस्ती कर सके। मैं क्या कहती हूँ, आप एक बार ना हमारे घर पर आइए और देखिए कि स्विमिंग पूल कैसा होता है, वहाँ कितना मजा आता है। आपका भी मन करेगा अपने घर में एक स्विमिंग पूल बनवा ही लेंगे। जी जी, हम वक्त निकाल कर जरूर आपका स्विमिंग पूल देखने आएंगे। मेरा मतलब है आपके घर पर आएंगे। कविता जब से अपने दामाद के घर पर आई थी, तब से वो ज्यादातर उसके सोसाइटी में जो स्विमिंग पूल था उसकी ही तारीफ किए जा रही थी। कुछ दिन अपनी बेटी के घर पर रहने के बाद कविता फिर से अपने घर चली जाती है। बीच में ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। कुछ दिनों बाद सागर की बहन ईश्वरी छुट्टियों में अपने मायके आती है। क्या भैया अभी? ईश्वरी, तुम कब घर आ रही हो? मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है। तुम यहाँ आओगी तो हम ये करेंगे, तुम यहाँ आओगी तो हम वो करेंगे, बस बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो। मुझे यहाँ आए 3 दिन हो गए, लेकिन आपने मुझसे ढंग से बात भी नहीं की और मुझे कहीं घुमाने लेकर भी नहीं गए। फिर क्या फायदा मेरा छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ आने का? अरे मेरा छोड़ो, आपने पीहू को भी प्रॉमिस किया था कि अगर वो यहाँ पर आएगी तो आप उसे घुमाने लेकर जाएंगे। अरे ठीक है मैडम, हम ले जाएंगे घुमाने। बोलो कहाँ जाना है? घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर कहाँ पर घूमने जाना है ये तय कर रहे थे। तभी दरवाजे से एक बुढ़िया घर के अंदर आती है। अरे वाह, मैं मेरे भाई को लेकर कुछ दिन तीर्थ यात्रा पर क्या चली गई। यहाँ तो हमारे बिना ट्रिप प्लान हो रही है। देखो भैया, आपका बेटा, बहू, बेटी, पत्नी, हम दोनों को कैसे भूल गए, जैसे हम उनकी फैमिली नहीं। सही कहा जीजी आपने, हमने गलती कर दी, हम घर पर आ गए। हमें तो 2-4 और तीर्थ क्षेत्र घूमने चाहिए थे। क्या पापा, बुआ जी अपने घर पर आते ही नौटंकी शुरू कर दी। हम आपके बिना कोई ट्रिप प्लान नहीं कर रहे हैं। माँ ने मुझे पहले ही बताया था आज आप दोनों तीर्थ यात्रा से वापस आ रहे हो, इसीलिए मैंने सोचा कि आज हम प्लान करते हैं, अगले 1-2 दिनों में कहीं पर घूमने चलते हैं। अच्छा जी, अब बातों को घुमा रहे हो। ठीक है, फिर कहीं पर घूमने जाना ही है तो बहू के मायके चलते हैं। बहू की माँ ने कई बार बुलाया लेकिन कभी जाना हुआ ही नहीं। बुआ जी, वो पिकनिक स्पॉट थोड़ी ना है, अब फिर कभी चले जाना भाभी के मायके। अरे ईश्वरी, तुम्हें पता नहीं है, करिश्मा के मायके में देखने जैसा काफी कुछ है। तुम हैरान हो जाओगी जब तुम उनकी नई सोसाइटी का स्विमिंग पूल देखोगी। आपने देखा है भाई? अरे नहीं, इसीलिए तो इनका अनोखा स्विमिंग पूल देखने जाना है, और वैसा स्विमिंग पूल हमारे घर में बनवाना है, ऐसा मेरी सासू माँ का आदेश है। हमारी ट्रिप भी हो जाएगी और खर्चा भी नहीं होगा। वैसे भी मेरी सासू माँ मुझे और हम सबको कितनी बार घर पर बुला चुकी हैं। अगर हम नहीं जाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। लेकिन अगर ईश्वरी तुम्हें ट्रिप अच्छी नहीं लगी तो हम कहीं और फिर से चले जाएंगे। लेकिन अभी तय रहा, हम परसों करिश्मा के मायके जा रहे हैं। जब से कविता सागर को उसके घर में स्विमिंग पूल होने का ताना मार कर गई थी, तब से कहीं ना कहीं उनका स्विमिंग पूल देखने जाने की इच्छा सागर के मन में थी। अब जाकर वो पूरी हो रही थी। तो चलिए देखते हैं करिश्मा के ससुराल वाले करिश्मा के मायके के स्विमिंग पूल में क्या क्या हल्ला मचाते हैं। करिश्मा की भाभी सलोनी बालकनी से करिश्मा और उसके परिवार वालों को सोसाइटी के अंदर आता हुआ देखती है।
माँ जी देखिए कौन आया है, करिश्मा दीदी और उनके परिवार वाले। लेकिन ये क्या, ये लोग हमारे घर की तरफ नहीं आ रहे, ये लोग तो स्विमिंग पूल की तरफ जा रहे, ऐसा क्यों? अरे बहू, उनके घर में स्विमिंग पूल नहीं है ना, तो सबसे पहले स्विमिंग पूल देखने जा रहे होंगे। रुक, मैं उन्हें आवाज लगाती हूँ, तू तब तक सबके लिए चाय बना। अरे ओ दामाद जी, पहले घर पर तो आइए, बाद में देखना स्विमिंग पूल। पहले चाय नाश्ता कर लीजिए। चाय नाश्ता होता रहेगा, आप एक काम कीजिए, चाय नाश्ता यहाँ स्विमिंग पूल के पास ही ले आइए। आज तो हम लोग जी भर के स्विमिंग करने वाले हैं। वो क्या है ना, हमारे घर में स्विमिंग पूल नहीं है और पता नहीं फिर कब हम यहाँ आएंगे, इसलिए हम थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। क्या कहती हो करिश्मा? हाँ माँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तो हम पूरा दिन स्विमिंग पूल में मजा करेंगे। मुझे भी कितने दिन हो गए स्विमिंग करके। आप चाय नाश्ता खाना जो भी है स्विमिंग पूल के पास लेकर आइए। फाइनली करिश्मा और उसके ससुराल वाले करिश्मा के मायके का स्विमिंग पूल देखने आ गए थे। आते ही उन्होंने अपने साथ लाया हुआ सामान स्विमिंग पूल के आजू बाजू में पूरा फैला कर रख दिया। उन्होंने अपने साथ एक टेंट भी लाया था, वो भी स्विमिंग पूल के साइड में लगाते हैं। बहन जी, आप ये स्विमिंग पूल का पानी बकेट में क्यों भर रही हो? अरे सागर ने कहा घर पर कोई स्नान मत करो, इसलिए मैं घर पर स्नान नहीं करके आई। और अब यहाँ आकर देख रही हूँ इधर उधर सब कुछ खुला है, अब इतने खुले में कौन स्नान करेगा, इसलिए अब ये पानी बकेट में भर के टेंट के अंदर ले जाकर स्नान कर लूंगी। हे भगवान, बहन जी इतने कष्ट उठाने की क्या जरूरत है? घर पर चलिए, बड़ा बाथरूम है, गर्म पानी है, घर चलकर स्नान कीजिए, चलिए। अरे भाई, हम ट्रिप पर आए हैं और मुझे अब टेंट में स्नान करना है। आप जाओ ना यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो। थोड़ी देर में करिश्मा के ससुराल वालों ने स्विमिंग पूल के पास ही अपना छोटा सा घर बना लिया था। ससुर जी मेहंदी लगा रहे थे, बुआ सास नहाने के लिए बकेट में पानी भर रही थी, कोई चाय पी रहा था, कोई वहीं पर बैठकर नाश्ता कर रहा था। करिश्मा की सास तो वहां पर बैठकर अपने बालों में कंघी कर रही थी, इधर उधर बाल फैल रहे थे, और सागर बड़े बड़े आवाज में गाने बजा रहा था। अरे करिश्मा, ये लोग पहली बार आए हैं क्या स्विमिंग पूल पर? कैसी अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। दोपहर का समय है, इसीलिए सोसाइटी में सब लोग सो रहे हैं, नहीं तो अभी तक सोसाइटी वालों ने आप लोगों की ये सारी हरकतें देखकर कितना हल्ला मचाया होता। अरे माँ, आप ही तो आपके दामाद को बार बार सुना रही थी, दामाद जी आपके घर में स्विमिंग पूल नहीं है, एक बार आप हमारा स्विमिंग पूल आकर देखिए कितना सुंदर है। मेरी सास को कह रही थी ना, बहन जी आप एक बार हमारा स्विमिंग पूल देखिए, आपको भी ऐसा स्विमिंग पूल अपने घर में बनवाने का मन करेगा। तो बस मेरा पति और मेरी सास देखने आ गए आपका स्विमिंग पूल। अब वो जो कुछ भी कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, नहीं तो उन्हें लगेगा कि आपने घर बुलाकर उनकी बेइज्जती की। सागर ने अपने फैमिली के साथ साथ अपने कुछ दोस्तों को, उनके परिवार वालों को भी अपने ससुराल में स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए बुला लिया था। सागर और उसके दोस्तों ने, परिवार वालों ने दिन भर पूरे स्विमिंग पूल पर जैसे कब्जा कर लिया था। ना वो किसी को स्विमिंग करने दे रहे थे, और स्विमिंग पूल के पास जो वॉकिंग एरिया था वहां पर अपना पूरा सामान फैला कर रखा था, इसीलिए जो लोग वॉकिंग करने आ रहे थे उन्हें भी दिक्कत हो रही थी। ऊपर से करिश्मा की सास और बुआ सास दोनों सोसाइटी वालों से ही झगड़ा कर रहे थे। ये सब कुछ देखकर करिश्मा की माँ कविता तो अपना सर ही पकड़ लेती है। हे भगवान, पता नहीं किस मुहूर्त पर मैंने दामाद जी को कह दिया हमारा स्विमिंग पूल देखने आइए। ये लोग तो बिल्कुल जानवर बनकर आ गए। हमारे स्विमिंग पूल का क्या हाल बनाकर रखा है, हर तरफ कपड़े, खिलौने, कूड़ा, शीशी शीशी। अब शीशी करने से कुछ नहीं होगा, और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो सिर्फ इन लोगों ने यहाँ स्नान किया है और खाना खाया है। अब तो ये सब यहाँ अपने कपड़े धोएंगे, बर्तन धोएंगे, स्विमिंग पूल के पानी का सत्यानाश कर देंगे। अगर इन लोगों ने ऐसा किया ना तो ये सोसाइटी वाले हमें सोसाइटी से निकाल देंगे बेटा, कहेंगे किन जानवरों को तुम यहाँ पर लेकर आई हो। माँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, आपने इतना आग्रह कर करके मेहमानों को यहाँ पर बुलाया है, अब उनकी ये अजीब अजीब हरकतें देखने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। करिश्मा के ससुराल वालों ने कविता को परेशान करने का जैसे आज प्रण उठा लिया था। सुंदर स्विमिंग पूल अब एकदम गंदा हो गया था। दिन भर स्विमिंग पूल पर समय बिताने के बाद, कविता को हैरान करने के बाद, अब करिश्मा के ससुराल वालों ने अपना सारा सामान उठा लिया था, क्योंकि अब उन्हें करिश्मा के मायके आए हुए सुबह से शाम हो गई थी। भैया, आपने सच में क्या पिकनिक स्पॉट बताया है, कितना मजा आया यहाँ पर, इतना मजा तो बाहर कहीं पर भी नहीं आता है ना। माँ आप ऐसे ही हमें अपने घर पर बुलाती रहना, हमारी ट्रिप भी हो गई और हमें कुछ खर्चा भी नहीं हुआ। हम फिर से आएंगे स्विमिंग पूल पर मजा करने के लिए। जी,
ऐसी मुसीबत को फिर से अपने घर पर कौन बुलाएगा। एक बार बुलाकर गलती हो गई है मुझसे। दिन भर करिश्मा के ससुराल वालों ने करिश्मा के मायके में जो हल्ला मचाया था, उसकी वजह से पूरे सोसाइटी वाले परेशान हो गए थे। इसीलिए अब कविता के घर के मेहमान तो चले गए थे, लेकिन सोसाइटी वालों ने आपातकालीन मीटिंग बुला ली थी। क्या हुआ, आप लोगों ने ये अर्जेंट मीटिंग क्यों बुलाई है? नोटिस में मीटिंग का कारण भी नहीं लिखा था। हाँ, और हम सबको बुला लिया। क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ ये पूछिए। पता नहीं है आप लोग कहाँ से उन जानवर जैसे आपके मेहमानों को सोसाइटी में लेकर आए थे। उन्होंने पूरी सोसाइटी तहस नहस कर दी है, खास करके स्विमिंग पूल। सोसाइटी का स्विमिंग पूल का कितना नुकसान हुआ है। जी हम जानते हैं, मुझे भी ये सब ऑफिस से आने के बाद पता चला। जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम माफी मांगते हैं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अरे मैं होता कौन हूँ माफ करने वाला। पूरी सोसाइटी आपके नाम से हल्ला मचा रही है, और उनका कहना भी सही है। स्विमिंग पूल इतना गंदा कर दिया है, सोसाइटी का पानी खत्म कर दिया है। सोसाइटी का जो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? भाई साहब देखिए, आप धीरे बोलिए, माना कि हमसे गलती हो गई है। हम सोसाइटी का जो जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करने के लिए तैयार हैं। जी हम कर देंगे नुकसान भरपाई, बस आप हमें बता दीजिए। सोसाइटी का पानी खत्म करने के लिए और सोसाइटी गंदी करने के लिए 10,000, सार्वजनिक क्षेत्र पर नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए 7,000, पेड़ पत्तों को नुकसान करने के लिए 3,000। ऐसे आपको 20,000 का फाइन सोसाइटी को देना होगा, और बाहर से सफाई कर्मचारी बुलाकर स्विमिंग पूल और सोसाइटी साफ करनी होगी। और सोसाइटी को एक लेटर भी लिखना होगा जिसपे आप लिखेंगे कि आपसे ये गलती अनजाने में हुई है, आइंदा आपकी वजह से, आपके दोस्तों की वजह से या फिर रिश्तेदारों की वजह से सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं होगा, या फिर सोसाइटी वालों को कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर आप लोगों ने ये गलती फिर से दोहराई तो सोसाइटी आपको सोसाइटी की जो जो सुविधा है उनसे 10 दिन के लिए दूर रखेगी, और तो और आपका फाइन भी डबल कर दिया जाएगा। हे भगवान, सच में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो अपने समधियों को घर पर बुला लिया। घर पर बैठे बैठे 20,000 का फाइन लग गया, ऊपर से सबके सामने बेइज्जती हो गई। सो अलग